हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सम्मिश्र संख्या z के लिए z बराबर z बार होगा यदि हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। अर्थात प्रश्न में हमें दे रखा है कि सम्मिश्र संख्या बराबर है सम्मिश्र संख्या के सहयुग्मी के, तो यह कब संभव होगा। हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग क्या होता है और सम्मिश्र संख्या का सहयुग्मी किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो z बराबर x प्लस आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करता है, जहां x है वह सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहलाता है। सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहलाता है, जिसे हम r e z द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। और जो आयोटा y है, यह सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कहलाता है, काल्पनिक भाग कहलाता है, जिसे हम i m z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एवं सम्मिश्र संख्या z का सहयुग्मी सम्मिश्र संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो सहयुग्मी सम्मिश्र संख्या, सहयुग्मी सम्मिश्र संख्या को हम z के ऊपर बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एवं z बार बराबर हमारे पास होगा, जो सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग जिस चिन्ह में दे रखा है उसके विपरीत चिन्ह कर देंगे और वास्तविक भाग के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अर्थात वास्तविक भाग हमारा है वह धनात्मक x है, तो वह धनात्मक x ही रहेगा। एवं जो काल्पनिक भाग है वह हमारे पास धनात्मक आयोटा y है, तो हम धनात्मक का ऋणात्मक चिन्ह बदल देंगे। यदि ऋणात्मक होता तो धनात्मक कर देते, अर्थात विपरीत चिन्ह के साथ लिखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस आयोटा y। तो सम्मिश्र संख्या z के लिए सहयुग्मी सम्मिश्र संख्या z बार बराबर होगा x माइनस आयोटा y। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दे रखा है कि z बराबर z बार के हैं, तो मान रखते हैं। हमने मुख्य अवधारणा में z बराबर माना कि x प्लस आयोटा y है, तो z बार हमारा पास होगा x माइनस आयोटा y। x से x घट जाएगा और जो दाएं पक्ष में ऋणात्मक आयोटा y है उसे बाएं पक्ष में लाएंगे, तो आयोटा y प्लस आयोटा y बराबर 0 के, जहां से हमारे पास प्राप्त होगा 2 आयोटा y बराबर 0 के, जिससे हम कह सकते हैं कि आयोटा y है वह 0 के बराबर होगा। अर्थात सम्मिश्र संख्या का जो आयोटा y है यह सम्मिश्र संख्या का क्या है, यह सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है। अर्थात सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग जिसे हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि i m z द्वारा से प्रदर्शित करते हैं, ये 0 के बराबर होगा। यदि सम्मिश्र संख्या के सहयुग्मी के बराबर है, तो यह तभी संभव है जब सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग 0 के बराबर हो। चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।